वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए थे, मोशन एंड सेकंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है। टेबल में सबसे पहला कॉलम जो है वो क्या दर्शा रहा है, वो टाइम को दर्शा रहा है। ओके, सेकेंड कॉलम में आपको दिखा रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर। उसके नेक्स्ट है अकबर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके, और एंथनी ने कितना डिस्टेंस के ट्रैवल किया है। और सारे के सारे जो यूनिट है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में कवर किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम का इंटरवल दिया गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो 5 से लेकर 5:30 तक, देन 5:30 से लेकर 6 तक, मतलब हाफ एन आवर का आपको यहाँ पे टाइम इंटरवल दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर आप देखते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द अमर इन किलोमीटर, अमर कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। सो हाफ एन आवर में अमर 20 किलोमीटर कवर कर लेता है। अगले हाफ एन आवर में अमर फिर से 20 किलोमीटर कवर कर लेता है। अगले हाफ एन आवर में फिर से 20 किलोमीटर, अगले हाफ एन आवर में फिर से 20 किलोमीटर, ऐसे कंप्लीट 120 तक वो 20 कवर करता है हर एक हाफ एन आवर में। ओके, हाफ आवर में वो कवर कर लेता है। तो वैसे ही अगर मैं देखूँ अकबर का, तो अकबर देख रहे हो आप, पहले हाफ एन आवर में 18 किलोमीटर कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में फिर से 18 किलोमीटर कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में अगर आप देखते हो तो 6 किलोमीटर कवर करता है। और फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में 28 किलोमीटर कवर करता है। और फिर नेक्स्ट 25 एंड नेक्स्ट अगेन देयर इज 25 अगेन। एंथोनी का देखते हैं, एंथोनी 14 किलोमीटर कवर कर लेता है उसी हाफ एन आवर में। देन नेक्स्ट अगेन 14 14 14। सो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स हमें क्यों दिए गए हैं। यहाँ से हमें सीखना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कंसेप्ट। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की कंसेप्ट हमें लर्न करनी है। तो अगर अमर, अकबर, एंथनी अपने बाइक से अलग अलग, अमर, अकबर और एंथनी कार से जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कवर करते जा रहे हैं और हमें टाइम इंटरवल दिया गया है। सो अगर आप देख सकते हो अमर का, तो हाफ एन आवर में ये कॉन्स्टेंटली 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। मतलब अमर जो डिस्टेंस कवर करता है वो 20 किलोमीटर कवर करता है और वो कांस्टेंट है। अगर वही बात अकबर की करें तो अकबर 18 किलोमीटर करता है पहले हाफ एन आवर में, सेकेंड हाफ एन आवर में भी 18 कवर करता है, नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये सिर्फ 6 किलोमीटर कवर करता है, फिर बाद में फिर से 28 कवर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं है। Distance covered by the Akbar is not constant. Here we will see that Anthony में पहले 14 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर 14 किलोमीटर इसका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब हमने ये देखा कि एंथनी कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटर ऑफ टाइम में। वैसे ही अमर की बात करें तो ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन इसका कांस्टेंट है क्या, नहीं। लेकिन अकबर कांस्टेंट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। सो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम इंटरवल between the notings of the distances made by Amar, Akbar and Anthony. So what is the time interval? If you see that it is in half an hour time interval. Okay, 5 से स्टार्ट किया, 5:30 तक मेजर किया, फिर से 5:30 से आगे गए और 6 तक, और ऐसे चलता रहा। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब हाफ आवर का हमने टाइम इंटरवल देखा। सो हाफ आवर में, हर एक हाफ आवर में इक्वल डिस्टेंस कहाँ पे है, आप देख सकते हो अमर कवर कर रहा है 20 किलोमीटर। वैसे ही हाफ आवर में अगर देखें तो एंथनी कवर कर रहा है कितना, 14 किलोमीटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है अमर एंड एंथनी। Amar and Anthony covered equal distances in equal interval of time. Third question, are all the distances covered by Akbar in fixed time intervals the same? क्या अकबर सारे डिस्टेंस सेम कवर करता है, नहीं। पहले हाफ एन आवर में 18 कवर करता है, नेक्स्ट हाफ एन आवर में 18 कवर करता है, उसके नेक्स्ट 6 किलोमीटर,
28 kilometer, then 25, then 25. Now here we see that, okay, this is constant, but after that it is not constant. The value is continuously changing, means it is not the same. It is not the same. So Akbar is not covering the same distance. Next, question number 4. Consider the distance covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time intervals. What can you say about their speed? तो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि अमर, अकबर और एंथनी, तो इनमें से ये कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन अकबर कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा। मतलब यही से ही हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की डेफिनेशन पता चलती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So what is the definition of uniform and non-uniform linear motion? If an object covers equal distances, if an object covers equal distances in equal time intervals, it is said to be moving with uniform speed. Then we can say that yes, that object is in uniform speed. What is the definition of non-uniform linear motion? Now, if an object covers unequal distances, here the point should be noted that it is an unequal distances in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform speed. What is the example of a non-uniform speed? They have mentioned here that the motion of vehicle being driven through heavy traffic. Now, let us assume that this boy is traveling, okay, and there is a heavy traffic. Because of traffic he cannot maintain his speed. वो अपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसका स्पीड कभी 20 किलोमीटर पर आ रहा है, कभी 40 जा रहा है, फिर से 10 किलोमीटर पर आ रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ओके, हिज स्पीड इज नो मोर कांस्टेंट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो हियर डेफिनेशन पे आप देखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, जो हमारा अमर था और एंथनी था, ओके, ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों सेम डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल, ओके, इक्वल टाइम इंटरवल में वो दोनों ही सेम डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल कर रहे थे. मतलब पहले हाफ एन आवर में ये 20 कर रहा था, फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में 20, फिर नेक्स्ट 20. मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस कवर था वो कांस्टेंट था, इसीलिए आपकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी और जो भी आपकी मोशन रहेगी वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगी. यूनिफॉर्म स्पीड हम उसको कहेंगे. एंथनी भी सेम था, एंथनी का भी 14 सेम चल रहा था, ओके, 14 सेम चल रहा था. लेकिन अगर आप बात करें अकबर की, तो अकबर की जो डिस्टेंस कवर कर रहा था अकबर कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा था. पहले इसमें उसने 18 कवर कर लिया, फिर उसने 6 कवर कर लिया, फिर 28 कवर कर लिया. ऐसे उसके जो डिस्टेंस कवर करने थे वो वैरी हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, ओके. उसकी वजह से हम उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जो यूनिफॉर्म नहीं है, जिसका कांस्टेंट डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, then it is a non-uniform motion. I hope you understand clearly the uniform and non-uniform linear motion. Now let's discuss about the acceleration, which is very important topic. यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक ट्यूब लेनी है, उसे कट करना है हाफ्स में, ओके, और एक स्मॉल बॉल लेना है और उस स्मॉल बॉल को यहाँ से रिलीज करना है और हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज आ रहा है. मतलब अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे आपको फोकस करना है, एक स्टार्टिंग पोजीशन, एक मिडल वाली पोजीशन और लास्ट वाली पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन. अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे देखें तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी उस बॉल की, 0 रहेगी, ओके. इनिशियली वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की 0 रहेगी. फिर मिडल पोजीशन पे देखें तो उस बॉल के मिडल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब मैक्सिमम रहेगी, ओके. फिर उसके बाद मतलब यहाँ से यहाँ आते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी और मिडिल पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी. फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होते होते फाइनली इस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. मतलब यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So you can see that there is a change in velocity with respect to time. So there is one more term which is added and that is acceleration. So acceleration की definition क्या है, change in velocity upon time. Change in velocity को डिटेल में लिखेंगे, that is final velocity जो हमने यहाँ पे देखी, final velocity और फिर initial velocity जो यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी, initial मतलब starting velocity. So final velocity minus initial velocity upon time.
और उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v and time t. So what is the definition? According to the definition, acceleration is given by final velocity minus initial velocity bracket complete upon time t. This is the definition of acceleration. So what is this v minus u? V minus u is nothing but the change in velocity. If velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. An object in motion can have two types of acceleration. दो टाइप के acceleration हो सकते हैं जब वो मोशन में हो सकता है वो accelerated हो या फिर वो disaccelerated हो. Now what is this concept? Let's see in the next slide. Before going to the concept of acceleration and deceleration, let's talk about uniform and non-uniform acceleration. Uniform and non-uniform acceleration. Similarly here, if the velocity changes by equal amount in equal time, then we will say that yes, object is said to be in a uniform acceleration. Means if the velocity changes by equal amount in equal time interval, then I will say that yes, it is a uniform acceleration. But for non-uniform acceleration, what is the definition? Again same, that if there is a unequal, means if velocity changes by unequal amounts in equal time, though there is a time interval is equal, though there is a time interval is equal, but change in velocity, okay, change in velocity is unequal, so then it is known as non-uniform acceleration. Now let's talk about positive, negative and zero acceleration. First we will talk about positive acceleration. Now an object can have positive or also negative acceleration. Okay, when the velocity of an object increases, when velocity of an object increases, the acceleration is positive. The acceleration is positive. In this case the acceleration is in the direction of velocity. In this case जो भी आपका acceleration हो रहा है वो velocity के direction में हो रहा है. Second thing, this is first thing. Now let's talk about the second thing. When the velocity of an object, when the velocity of an object decreasing, when the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. अगर आपकी वेलोसिटी, अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे. और तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन. नाउ व्हेन यू हैव अ जीरो एक्सेलरेशन, if the velocity of object does not change with time, means simply your velocity is constant. Means if your velocity is constant, now what is the definition of acceleration? We know that final velocity minus initial velocity upon time. Now if there is no change in velocity, if there is no change in velocity, so we can say that final velocity is exactly equal to initial velocity. Initial means starting velocity. So if final velocity and initial velocity are same, then this difference would come as zero. This difference would come as zero, and because of this acceleration is zero. I hope these 3 points are clear to you. First, if velocity is increasing, उस ऑब्जेक्ट की velocity, अगर उस ऑब्जेक्ट की velocity increase हो रही है with respect to time, then I will say that yes, it is having a positive acceleration. लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट की velocity decrease हो रही है time के साथ, then it is having a negative acceleration. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है, देन वी विल से दैट यस, उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. मीन्स योर एक्सेलरेशन इज जीरो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. We already talk about uniform motion. If there is a equal distance is covered in equal interval of time, then it is said to have uniform motion. यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम मेंशन किया गया है और यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड्स में, जैसे कि 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स. तो ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है आपका वो कितना है, 10 सेकंड्स का, फिर से 10 सेकंड्स, फिर से 10 सेकंड्स. मीन्स एक्स एक्सिस, अगर हम स्केल की बात करें तो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर हमें क्या डिनोट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर हमें 10 सेकंड्स डिनोट कर रहे हैं. सो वी विल राइट हियर दैट, सो वी विल राइट हियर 10 सेकंड. नाउ
वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है मीटर्स में, डिफरेंस देखा कितने का है 20 मीटर्स का, फिर से 20 मीन्स 1 सेंटीमीटर का स्केल क्या आ जाएगा 20 मीटर्स. I hope this scale is clear to you. Now this table shows you some values like 0 seconds 0 meter is covered, then 10 seconds 15 meters is covered, then next 20 seconds 30 meter is covered. So if you draw these, that see for 0 it was 0, then this point will be here. Now next point 10 seconds we have 15 meter distance. So 10 seconds is here and somewhere you will find out here. So next point will be here. Okay. Similarly, the next point is 20 seconds 30 meter. So it will be something here. Then like this, if you jot down these all points according to this table, you will see that your graph is completely linear. Your graph is completely linear. So what you observed in this case, that there is a linear graph you are seeing, and this is the graph of uniform motion because there is equal interval of time. You can see that 10 seconds 10 seconds, okay, and there is also equal distance is getting covered, which is 15 15. This graph shows you linear, this graph denotes there is a linear relationship between distance and time, and that's why it is a uniform motion. Next, distance time graph for non-uniform motion. For non-uniform motion, now we know that what is a non-uniform motion. If there is a there is a equal time interval, okay, there is a equal time interval 5 seconds 5 seconds, but there is a unequal distance is getting covered. You can see that there is a unequal distance is getting covered, okay. So here you will see that unequal distance is getting covered. That's why this is a non-uniform motion that we already explained in the previous lecture, okay. So if you jot down these points like 0 and this is 0, okay, next point will be 5 seconds, okay, here somewhere 5 seconds, and in this graph also the scale is same, that is for on x-axis for 1 centimeter it was 10 second, and it was 20 meters. Now if you jot down these points again, this is 5 seconds, for 5 seconds we can see here somewhere, and there is a 7 distance is getting covered, so we can say that okay, this point will come clear. The next point is there something 10 seconds, and for this 10 seconds there is a 12 meter is distance, so somewhere we have seen this point here. Next point, if you find out the next point, 15 seconds, for 15 seconds it will somewhere here, and y axis पे आपका distance find out करना है 20 मीटर का, तो it will be here, okay, आपको यहाँ पे मिलेगा. Next point will be, so next point will be here. So similarly, slowly if you draw these points, you will observe that there is no linear relationship. There is something like this, so there is no linear relationship you will find out on this graph, and that shows you there is a non-uniform linear relationship because it is a non-uniform motion, that's why, okay. The remaining topic will be covered in the next video, so stay tuned for the next upcoming videos. Thank you for watching this video. Please subscribe to this channel Forever Classes and share to your friends